Hello dear student, I am Mehnaz Khan. Student, today we will continue second part of the chapter in the kingdom of food. This is in the syllabus of 9th class from your moment book. In the previous part of this chapter, we have studied that it there was a kingdom of a fools, especially the king and the ministers were fool there. एक राज्य है जिसमें राजा और उसका मंत्री बेवकूफ़ हैं और एक वो सिस्टम अप्लाई करते हैं कि दिन में रात में का आराम होगा और रात में सारे दिन के काम होंगे और वो उसके लिए कंपेल करते हैं अपनी प्रजा को। उनको अगर कोई उसको डिसऑबे करेगा तो उसको डेथ दे दी जाएगी, मृत्यु सुना दी जाएगी, सज़ा। और सारी जो थिंग्स हैं वो 1 यूरो में अवेलेबल होंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एक बोरी चावल खरीदो आप, चाहे 1 बंच ऑफ बनाना खरीदो, सबके एक कॉइन होगा। ठीक है। और तभी इनकी कंट्री में, इनकी सिटी में एक गुरु और उनके शिष्य आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक दिन स्पेंड करने के बाद पहले तो उन्हें बहुत मज़ा आता है कि पहले तो बहुत सिटी बहुत अच्छी लगती है, फिर शाम में वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें इतनी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन फाइनली गुरु को रियलाइज़ होता है कि ये बेवकूफ़ों का राज्य है और बेवकूफ़ों के कंपनी में रहना हमेशा हार्मफुल होता है। तो वो वहाँ से जाने का डिसीज़न लेते हैं, लेकिन उनका शिष्य एग्री नहीं होता है क्योंकि वो खाने पीने का लालची होता है। उसे सारी चीज़ें इतने कम पैसे में मिल रही हैं तो वो वहीं रुक जाता है और खूब खाता पीता है। अब इसी किंगडम में एक इंसिडेंट होता है कि एक चोर किसी मर्चेंट के यहाँ चोरी कर रहा है और चोरी करने के बाद जिस दीवार को में छेद बनाकर, होल बनाकर वो अंदर घुसा था और वापस लौट रहा था सामान चोरी करके, तो वो गिर जाती है। वो बहुत पुरानी दीवार होती है और वो मर जाता है वहीं पर। उसका ब्रदर जो है न्याय मांगने जाता है राजा के पास और राजा अभी सभी लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। पहले मर्चेंट को कहा जाता है कि उसकी वॉल की वजह से मरा है तो उसको सजा दी जाएगी। मर्चेंट कहता है ब्रिक लेयर जिसने दीवार बनाई है वो रेस्पॉन्सिबल है। वो ब्रिक लेयर बताता है कि वो लेडी रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था। तो एक के ऊपर एक जो है कंटिन्यू वो अपना ब्लेम डाले जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। द किंग्स बालिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि उस लेडी ने, डांसिंग गर्ल ने कहा था कि गोल्ड स्मिथ जो है, जो सुनार है, उसने मुझे ज्वेलरी मैंने जो बनने के लिए दी थी उसके लिए बार बार मुझे एक्सक्यूजेस किए थे, जिसकी वजह से मुझे सारे दिन उसके स्ट्रीट में चक्कर लगाना पड़ा। तो अब जो किंग के बैलिफ हैं, बैलिफ कहते हैं जो मुंशी होते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं, अ लॉ ऑफिसर हु मेक श्योर दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स आर ओबेड। अब वो गोल्ड स्मिथ को सर्च करने का ऑर्डर देते हैं। हु वॉज हिडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब ये न्यूज़ पहले ही गोल्ड स्मिथ के पास आ जाती है। वो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुप रहा था। वैन ही हर्ड द एक्यूशन अगेंस्ट हिम। एक्यूशंस मीन्स उसके विरुद्ध महाभियोग होना, मीन्स अपराध साबित होना। जब उसे पता लग जाता है तो वो डर जाता है। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल। उसने भी अपनी एक कहानी बना ली राजा को बताने के लिए। क्या कहानी थी? My lord, he said, I am a poor goldsmith. मैं तो बहुत गरीब सा सुनार हूँ. It's true, I made the dancer come many time to my door. ये सच है कि इस डांसर को कई बार मैंने अपने घर बुलाया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. अब उसने क्या कहा कि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था सही टाइम पर क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर को पूरा करना था। एंड दे हैड अ वेडिंग कमिंग। उनके परिवार में शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट भी नहीं कर सकते थे, उन्हें टाला भी नहीं जा सकता। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर। आप तो समझते हैं जो धनी लोग होते हैं वो तो बहुत अधीर होते हैं, वो किसी की वेट नहीं करते, उन्हें तो अपना काम पहले चाहिए होता। तो इसलिए मैं मजबूर था। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which was now fallen on an innocent man and kill him? Can you name him? अब राजा उससे क्या पूछता है कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें इस लेडी की ज्वेलरी फिनिश नहीं करने दी और
जिसकी वजह से इसको अप एंड डाउन गली में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े, जिसने डिस्ट्रैक्ट किया, ध्यान को भटकाया इस ब्रिक लेयर के, जिसने की गड़बड़ी की मैथ्स की दीवार बनाने में, एंड जो कि अब गिर गई एक इनोसेंट आदमी के ऊपर। कौन इनोसेंट आदमी है? थीफ। और उसने उसको मार दिया है। उसका नाम बताओ। मीन्स किंग के अकॉर्डिंग मुजरिम वो है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ जो है नाम बता देता है उस मर्चेंट का, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस whose वॉल हैड फॉलन। जो उस हाउस का ऑनर था, जो मर्चेंट था जिससे शुरू हुई थी स्टोरी, उसी के फादर का नाम होता है ये, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल। अब राजा क्या कह रहा है कि पूरा सर्किल का घूम गया है जस्टिस का। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। बैक द मर्चेंट, मर्चेंट से ही कहानी शुरू हुई है, मर्चेंट पर ही आ गई। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, दोबारा से उसको बुलाया जाता है कोर्ट में। एंड ही अराइव क्राइंग, रोते हुए आता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड। अब वो समझाता है कि ज्वेलरी का ऑर्डर तो मेरे पापा ने दिया था और वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूं। But the king consulted his minister and ruled decisively. अब जो किंग है कंसल्ट करता है, एडवाइस लेता है, सलाह मशवरा करता है अपने मिनिस्टर से, और वो पूरा जो है अपना डिसाइड कर लेता है कैसे रूल करना है। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, वो कहता है कि तुम्हारे पिता ही सच्चे कातिल हैं। ही हैज डेड, वो तो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, किसी को तो सजा मिलेगी उनके प्लेस पर। एंड यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। इनहेरिटेड, जो तुम्हें अनुवांशिक रूप से अपने पिता के, जो तुम्हारे क्रिमिनल फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, तुम उसके उत्तराधिकारी हो, चाहे उनकी संपत्ति हो चाहे उनके अपराध हो। आई न्यू एट वंस इवन वैन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू। अब किंग क्या कह रहा है, मैं तो एकदम ही समझ गया था जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, इस हॉरेबल क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट बी डाई, तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक। स्टेक क्या होता है? जो अलग अलग मेथड होते हैं अलग अलग किंग्स के टाइम में, जो मृत्युदंड देने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया जाता है, वो स्टेक कहलाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फांसी का फंदा गाकर गिरा देते हैं। कुछ लोग इस तरह की भाला टाइप का स्टेक मारते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि उसे जो क्रिमिनल होता है उसको लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर फिर कुछ शार्प आ जाता है जो उसकी हेड को अलग कर देता है। तो यहाँ पर स्टेक की बात हो रही है। अ पोस्ट विद अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज अ पास थ्रू द समथिंग, किसी के अंदर घुसाने वाली चीज। टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, एक्सक्यूजन के लिए तुम तैयार हो जाओ। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling, जो इम्प्लाई करने के लिए, फाइनल इम्प्लाई क्या होता है? जब उसको यूज करना होता है, जो सर्वेंट है वो शार्प करते हैं स्टेक को, मीन्स पुश शार्प पॉइंट्स। अच्छा, ऑफ द क्रिमिनल इट अकर्स टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब वो क्या कहते हैं कि इस ये रिच मर्चेंट जो है बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ही पतला है, और ये स्टेक पर सुटेबल नहीं होगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, अब वो रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज करो। एट द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस बात के लिए बहुत परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये वाली स्टेक भी मान सकते हैं। यू कैन सी हियर कि इस स्टेक में क्या होता है, ये वुडन का ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक को ऊपर किया जाएगा तो यहाँ पर जो क्रिमिनल होता है उसका नेक आ जाएगा, इस होल में नेक आ जाएगा, सिर बाहर होगा। और फिर जब ये जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग कहाँ से बंधी हुई है? इससे बंधी हुई है। जब इसको स्ट्रिंग को खोल दिया जाएगा तो ये ब्लेड है, शार्प है, और ये उसकी नेक पर गिरकर उसके हेड को अलग कर देगा। तो अब यहाँ वाले होल की हम बात करेंगे कि ये थिन है, पतला है, और ये इसमें नहीं आ पाएगा। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी स्टेक में, उनकी जो
क्या कहते हैं, जो अल्टर होती है बलि वेदी, उसमें जो है सुटेबल आ जाए, मोटा सा हो. द सर्वेंट वर immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. सर्वेंट्स को इमिडिएटली भेज दिया जाता है पूरे टाउन में सर्च करने के लिए ऐसा मोटा आदमी जो स्टेक में फिट आए. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, जो उनका डिसाइपल था गुरु का, उसके ऊपर उनकी नजर पड़ती है. एंड वॉज फैटेंड, वो तो और बहुत मोटा हो चुका था. फॉर अ मंथ ऑन बनानास, राइस, व्हीट एंड घी, ये सारी चीजें खूब खा रहा था वो, खा खा के खूब मोटा हो गया. What have I done wrong? I am innocent. जब उसको पकड़ कर लाते हैं तो कहता है मैंने क्या गलत किया, मैं तो innocent हूँ. I am a सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ. He cried. That may be true, but it's a royal decree. What we should find a man fat enough to fit the stake. अब वो कहते हैं दिस इज रॉयल डिक्री मीन्स ऑर्डर, ये एक राज्य का शासन का ऑर्डर है और हमें एक ऐसा आदमी, मोटा आदमी चाहिए जो स्टेक में फिट आए. They said, and they is used for soldiers, and carried him to the place of executions. Execution की place पर लेकर आते हैं. And he remember his wise guru's word. अब उस डिसाइपल को वो अपने जो गुरु हैं, जो बहुत बुद्धिमान थे, उनके वर्ड याद आते हैं. दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, ये बेवकूफ़ों का शहर है. यू वुडंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि आगे ये तुम्हारे साथ क्या करते. तो ये सारे वर्ड उसको रिकॉल हो जाते हैं. While he was waiting for death, जब वो अब मरने की इंतजार कर रहा था कि अब तो मुझे सूली पे चढ़ाया ही जाएगा, he prayed to his guru in his heart. अब वो अपने दिल से गुरु की प्रार्थना करता है, asking him to hear his cry wherever he was. जहां पर भी हैं वो उसकी पुकार सुने. The guru saw everything in a vision. विजन क्या होता है, जो अंतर मन की दृष्टि होती है. गुरु जो है वो लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और एक मेडिटेशन की एक लिमिट ऐसी होती है कि हम, अगर हमें कोई पुकार रहा है, कोई मुसीबत में है, तो हमें उसकी वो समझ में आ जाती है, उसकी जो ये समझ लीजिए वाइब्रेशन सी आ जाती है. तो गुरु ने अपने विजन में देख लिया. ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक जादुई शक्ति थी. ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब देख सकते थे. एंड ही अराइव एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल को बचाने के लिए वो वहां पहुंच जाते हैं. एंड हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. स्क्रैप मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज गॉट इनटू. इसने किस चक्कर में, लव ऑफ फूड, सस्ते खाने के चक्कर में अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था. तो अब जो उसके गुरु हैं उसको बचाने पहुंच जाते हैं. As soon as he arrived, he scolded the disciple. अपने स्कॉल्डेड करना, डांटना, अपने शिष्य को डांटते हैं. टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, विस्पर मीन्स चुपके से कान में कहना, वो धीरे से उसके कान में कुछ कहते हैं. देन ही वैन टू द किंग एंड एड्रेस हिम, उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ सबसे बुद्धिमान राजा. हु इज ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, एक गुरु या उसका शिष्य. Of course the guru, no doubt about it. अब राजा कहता है गुरु ही है, क्योंकि वो सिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. Why do you ask? आप ये क्यों पूछ रहे हो? Then put me the stick fast, but my disciple to death after me. अब गुरु क्या कहते हैं, पहले तो मुझे सूली पर चढ़ाओ और उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना. When the disciple heard this, he understood and began to क्लेमोर. क्लेमोर मीन्स करना, शोरगुल करना, झगड़ा टाइप का करना. जब उसका शिष्य ये सुनता है तो वो झगड़ने लगता है. मी फर्स्ट, मैं पहले. ही ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, वो मुझे पहले यहाँ लाए थे. पुट मी डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मारो बाद में इन्हें. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. गुरु और उसका शिष्य झगड़ने लगते हैं कि पहले किसको पहले सजा होनी चाहिए. द किंग वॉज पजल्ड, पजल्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना. तो राजा जो है दुविधा में पड़ जाता है बाय दिस बिहेवियर, इस तरह के व्यवहार को देखकर. ही आस्क्ड गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो. वी चूज हिम बिकॉज ही वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द सेक, हमें एक मोटा आदमी चाहिए था इसलिए हमने इसको चुना, तुम क्यों मरना चाह रहे हो. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु. गुरु कह रहे हैं तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, पहले तो बस तुम मुझे मार दो.
वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर। अब किंग कहता है इसमें कोई जरूर मिस्ट्री है, रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तुम, इसलिए तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। आज तक गुरु गुरु से कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे मारोगे अगर मैं तुम्हें सच बता दूं। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। सोलमन मीन्स सच्चा वादा करना। द गुरु टुक हिम, तो गुरु मान लेता है। और वो क्या करता है, टुक हिम असाइड, उसे साइड में ले जाता है। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शूट, नौकरों के कानों से दूर जहां वो सुन ना पाए। एंड विस्पर टू हिम, विस्पर किसको करके कानों में विस्पर करता है, राजा के। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। तुम्हें पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस। हम सारे संसार में घूमे लेकिन हमें तुम्हारे जैसा शहर नहीं मिला, और अ किंग लाइक यू, और आप जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज अ स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है, न्याय की सूली है, वो भगवान के न्याय की सूली है। इट्स न्यू, और ये नई भी है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल को सजा अभी तक नहीं दी गई है। Whoever die on it first, जो भी इसके ऊपर पहले मरेगा, be reborn as a king of this country, वो उसका रीबॉर्न होगा, दोबारा पुनर्जन्म होगा इस राज्य के, इस कंट्री के राजा के रूप में। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो आगे जाएगा वो फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का, मतलब सेकंड नंबर पे जिसकी डेथ होगी। वी आर सिक ऑफ आर एस्टिक लाइफ। एस्टिक मीन्स सात्विक जीवन से हम परेशान आ गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आर सेल्फ एज किंग और मिनिस्टर फॉर अ वाइल। अब हम इंजॉय करना चाहते हैं एक राजा की तरह और एक मिनिस्टर की तरह। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब वो कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें बात बता दी है, अब तुम अपने वर्ड्स को कीप करो। कीप वर्ड्स मीन्स होता है यहाँ पर अपना वादा पूरा करना। आप मुझे पहले मारोगे और ये बात याद रखोगे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा जो है बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू सम वंस एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो अपनी किंगडम अपने जीवन के दूसरे टाइम में भी किसी को नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसने टाइम मांगा। सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड, उसने एक्सक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर को बुलाकर उसने बात की सीक्रेटली, चुपचाप। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जीवन में भी अपने राज्य को किसी के हाथों में देना सही नहीं है। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन। क्या हम खुद ही स्टेक पर अपने आप को बलि चढ़वा दें जिससे कि हम राजा और मिनिस्टर बन के पैदा हों। होली मैन डू नॉट टेल लाई, ये होली मैन है, पवित्र इंसान है। जो होली मैन कौन होते हैं, जो साधु संत होते हैं, तो ये एक साधु झूठ तो नहीं बोलेगा। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री, और मिनिस्टर भी एग्री हो जाता है इसके लिए। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, जो एक्सक्यूशनर थे, जो उनको किल करने वाले थे, सजा देने वाले थे, उनसे कहते हैं वी विल सैंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात हम तुम्हें क्रिमिनल भेजेंगे। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए तो उसको मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर दूसरा आदमी आएगा उसके साथ ऐसे करना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर है। एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं करना, मतलब पहले को बाद में और बाद वाले को पहले में करना। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि उसे ये माइंड में उसके सेट कर दिया है गुरु ने कि जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा और जो बाद में मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वैन सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब उस रात क्या करते हैं, मिनिस्टर और किंग जो जाते हैं चुपचाप प्रिजन में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, जो उसका जो डिसाइपल है, शिष्य है और गुरु है, उसको छोड़ देते हैं। डिसग्यूज, डिसग्यूज करना, अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कॉन्सेल वंस आइडेंटिटी, मीन्स वो गुरु और शिष्य की जैसी ड्रेस पहन लेते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। themselves as the two and as arranged beforehand with लॉयल सर्वेंट, अपने जो वफादार नौकरों से वो सारी चीजें अरेंज करा के ऐसे बनकर जाते हैं। एंड वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सक्यूटेड, उन्हें स्टेक पर ले जाया गया और फिर उन्हें इसी तरह से जैसे उन्होंने कहा है उनका एक्सक्यूशन कर दिया गया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crow and vultures to the people's panic,
जब उनकी डेड बॉडीज निकाली गई और उन्हें क्रोज के लिए, मतलब कौवों के लिए, गिद्धों के लिए, चील के लिए खाने के लिए डाला गया, तो लोग बाग डर जाते हैं। दे सा बिफोर दैन द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, कि राजा और उसकी मंत्री की डेड बॉडी पड़ी है वहां पर। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, सारे सिटी के लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ऑल नाइट दे मॉर्न करता मीन्स विलाप करना, रोना धोना, शोक मनाना। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और वो डिस्कस करते हैं अब किंगडम का क्या होगा, अब राजा भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं है। Some people suddenly thought of the guru and disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. Unnoticed means किसी का ध्यान ना जाए, वो चुपचाप से तैयारी कर रहे थे उस टाउन से निकलने की, और वो तभी कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। We people need a king and a minister. Sad someone, उनमें से एक कहता है कि हमें एक राजा की और एक मिनिस्टर की जरूरत है। अदर एग्री, दूसरे एग्री हो जाते हैं। दे बैग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, अब वो उन गुरु से और उनके शिष्य से उनका राजा और मिनिस्टर बनने की रिक्वेस्ट करते हैं। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट टू परस्यू द डिसाइपल, डिसाइपल जो शिष्य था वो तो एक लालची टाइप का इंसान था, खाने के लालच में वो गुरु को छोड़कर वहां रुक जाता है, तो उसको परस्यूड करने में, कन्वेंस करने में, मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट इट टुक लॉन्गर आ परस्यूड द गुरु, लेकिन एक गुरु को परस्यूड करने में बहुत टाइम लगता है। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम of the foolish kings and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अब फाइनली गुरु एग्री हो जाते हैं उस किंगडम में जो फुलिश किंग की और सिली बेवकूफ मिनिस्टर की किंगडम थी, लेकिन वो अपनी कंडीशन रखते हैं कि जो भी पुराने कानून आपकी कंट्री में चल रहे हैं कि एक ही कॉइन में सब कुछ मिलना है, दिन में रात का काम, रात में दिन का काम, वो सारे लॉज चेंज होंगे। एंड फॉर देन ऑन नाइट एंड वुड अगेन बी नाइट, उसके बाद से जब गुरु जो है किंग बन जाते हैं तो नाइट जो है फिर दोबारा नाइट की तरह ट्रीट होती है, सब लोग आराम करते हैं। डे वुड अगेन बी डे, दिन में दिन का काम होता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ ड्यूडो, ड्यूडो में वहां कुछ नहीं मिल रहा था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये एक नॉर्मल एरिया बन गया था जैसे कि दूसरे जगह पर थे। स्टूडेंट, आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर, यू हैव एंजॉय दिस स्टोरी, आपको इस स्टोरी को पढ़ने में मजा आया होगा और एक मैसेज भी मिला होगा कि जैसी हमारी कंपनी होती है वही हमारे पर इफेक्ट होता है। अगर हम गलत लोगों की कंपनी में रहते हैं, संगत में रहते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारी थिंकिंग है, हमारे सारा एटीट्यूड इसी तरह से होने लगता है जैसी हमारी कंपनी होती है। और कभी कभी जो हमारा लालच है वो हमें बिल्कुल मृत्यु के करीब ले जाता है। लालच हमेशा बुरी भला है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो इस स्टोरी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और हमने इसको बहुत इंजॉय भी किया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।